हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैभव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 7। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपको, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000। तो आपको P दे रखा है, प्रिंसिपल दैट इज 10,000 फॉर 1.5 ईयर्स। अब आपको टाइम भी दे रखा है 1.5 ईयर्स एट 10% पर एनम, रेट भी दे रखा है 10%। ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो सेकेंड वाला फॉर्मूला लगेगा जो हमारा हाफ ईयरली वाला था। वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट वुड ही गेट इफ इट वॉज कंपाउंडेड एनुअली। अब ये पूछ रहा है कि अगर हाफ ईयरली पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है क्या वो एनुअली पे जो इंटरेस्ट मिलता है उससे ज़्यादा होता है क्या, वो पूछ रहा है। यस और नो में आपको बताना है। तो आप सॉल्व करेंगे पहले हाफ ईयरली वाला फिर एनुअली वाला, देखते हैं किसका ज़्यादा आता है इंटरेस्ट। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो अपना P कितना हो गया 10,000 और रेट कितना हो गया 10% और टाइम है 1.5 ईयर। 1.5 ईयर को हम बोल सकते हैं 3/2 ईयर्स। ठीक है, अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर रहे हैं तो अपॉन में 2 है तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हमारे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर एनुअली करेंगे जब इसके बाद वाला केस तब उसको 2 में स्प्लिट कर देंगे, 1 ईयर अलग करेंगे और हाफ ईयर अलग करेंगे। ठीक है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू 2 और T इंटू 2 पावर में। ठीक है, हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला ये। तो इधर देखते हैं, तो P की जगह आ जाएगा आपका 10,000, 1 प्लस R कितना है 10 अपॉन 200 और T 3/2 और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखते हैं इधर, तो 10,000 इंटू इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 200, तो 200 प्लस 10 तो 210 डिवाइडेड बाय 200 की पावर 3। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा आपका 10,000 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 20 इंटू 20। ठीक है, 0 0 0 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए। ठीक है, तो इधर क्या आ गया 21 का क्यूब इंटू 10, तो 21 का क्यूब क्या होता है 9261। ठीक है, 9261 होता है 21 का क्यूब इंटू 10, तो क्या हो जाएगा 92610 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, 9261 इसका क्यूब इंटू 10 तो एक 0 और लग गया और डिवाइडेड बाय 8 कैसा है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी 11576.25। ठीक है, तो दिस इज द अमाउंट। अब ये अमाउंट कितने साल पे आया, 1.5 साल पे आया और जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली था। ठीक है, जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली था तो ये अमाउंट आया। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं जब ये कंपाउंडेड एनुअली होगा। अब कंपाउंडेड एनुअली में 2 केस हो जाएंगे। 2 केस क्यों, क्योंकि 1.5 ईयर दे रखा है टाइम, तो 1 साल का पहले ऐसा ही निकालेंगे, फिर उससे जो अमाउंट आएगा दैट विल बी P फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर। ठीक है, तो अब ऐसा ही निकालते हैं। तो ऐसा ही का फॉर्मूला क्या हो जाएगा P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, तो ऐसा ही क्या हो गया, P कितना है आपका 10,000 इंटू R इज 10% इंटू T 1 साल के लिए, शुरू के 1 साल के लिए ले रहे हैं, देन अपॉन 100। तो ये 2 0 से 2 0 गए, तो दैट विल बिकम 1000 10 इंटू, तो ये हो गया आपका 1000, तो ऐसा ही आ गया आपका 1000। ठीक है, अब मैंने ऐसा ही क्यों निकाला, क्योंकि 1 ईयर की बात है। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालेंगे तो भी सेम ही होगा, क्योंकि फॉर 1 ईयर SI एंड CI इज सेम। ठीक है, पहले साल के लिए तो SI और CI दोनों ही सेम आते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही निकाल लिया। अब इससे अमाउंट निकाल लूँगा, तो अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI दैट इज 10,000 प्लस 1000 दैट इज 11,000। ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट कितना आ गया, अमाउंट कितना आ गया 11,000 फॉर 1 ईयर। ठीक है, अब ये जो अमाउंट आया दैट विल एक्ट एज ए P फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर, अगले आधे साल के लिए ये P बन जाएगा। तो A विल बी P फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर। ठीक है, तो अब SI निकालेंगे तो SI इज इक्वल टू P
पी कितना है आपका 11,000 इंटू आर इज 10 और टाइम कितना है हाफ ईयर अपॉन 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 जा 5 जा, तो ये कितना आ गया आपका एस आई इज इक्वल्स टू 110 इंटू 5 दैट इज 550, ठीक है 550। तो अमाउंट कितना आ गया P प्लस एस आई दैट इज P कितना था आपका 11,000 प्लस 550, तो दैट इज 11550, ठीक है। तो जब एनुअली रखते आप कंपाउंडेड एनुअली तो आपका इंटरेस्ट फाइनल अमाउंट कितना आ जाता है आपको 11550, ठीक है। और उस टाइम कितना था, अब हाफ ईयरली करा था तो 11576.25, ठीक है। तो हाफ ईयरली में थोड़ा ज़्यादा आता, कितना ज़्यादा आता देखते हैं वो तो इसका सी आई देखते हैं पहले। तो सी आई इज इक्वल्स टू इतना आया अमाउंट 11550 माइनस इन्वेस्ट कितना किया था 10,000 दैट इज 1550, ठीक है। तो इतना तो सी आई आया फॉर एनुअली, ठीक है। अब हाफ ईयरली के लिए देखते हैं तो उसका कितना आया था 11576.25 माइनस जितना इन्वेस्ट किया था दैट इज 1576.25। ये जब करा था तो ये आया था हाफ ईयरली के लिए तो 1150 और इसके लिए हाफ ईयरली के लिए कितना आया 1576.25। तो कितना ज़्यादा आया, तो डिफरेंस इज इक्वल्स टू 1576.25 माइनस 1550 दैट इज 26.25 रुपीज़, ठीक है। तो हाफ ईयरली में जब आप इन्वेस्ट करोगे तो 26.25 रुपीज़ ज़्यादा मिलेगा आपको इंटरेस्ट कंपैरेटिवली टू एनुअली, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 9 इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक इट एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।